ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का जो विषय है वो है कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति का जो ये परिवर्तन हुआ है क्या कुछ करने वाला है। देखिए, बृहस्पति का परिवर्तन आपके लिए जहां हुआ है, मैं कहूँगा बहुत वर्षों बाद हुआ है। बृहस्पति 12 वर्ष बाद बृहस्पति महाराज आपके तृतीय भाव में आए हैं आपकी राशि के अनुसार से। और तृतीय भाव बड़ा इंपॉर्टेंट भाव माना जाता है विशेष तौर पर ज्योतिष के दृष्टिकोण से। और यहाँ बैठकर बृहस्पति महाराज जो हैं वो आपके लिए विशेष तरह से हम समझें ज्योतिष के दृष्टिकोण से तो यहाँ पर कई इंपॉर्टेंट भावों को देखने वाले हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं और बहुत अच्छे योग बनाने वाले हैं आपके लिए। और चिंता ना कीजिए, गुरु चांडाल योग से भी चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। वैसे आमतौर पर बड़ा घबरा रहे होंगे लोग कि गुरु चांडाल योग बन गया, बृहस्पति साथ में आ गए हैं। चिंता मत कीजिए, आपके लिए गुरु चांडाल योग राहु का प्रभाव होगा ही नहीं, सौभाग्य को उदय करने वाला रहेगा राहु का प्रभाव जो रहेगा। तो बृहस्पति की जो राहु के साथ युति है जो आपको भ्रांति में फंसाने का प्रयास करे कि गुरु चांडाल योग का आपका तृतीय भाव में योग बन गया है, वो आपके लिए कष्टकारी, बिल्कुल कष्टकारी नहीं होने वाला। हाँ, कुछ अच्छा तो है ही है, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ कष्ट के योग है तो वो हम आपको बताएंगे कैसे उसको ठीक करना है। सूत्र है, सकल पदार्थ है जगमाही कर्महीन पुरुष पावत नहीं। समझ लीजिए। और कोई आपको बहुत बड़ा उठापटक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर के बल आने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सीधी तरीके साधारण तरीके से आप समझें 12 वर्ष बाद ये समय आपके लिए आया है और बहुत सुंदर तरीके से आप इसका लाभ ले सकते हैं। बहुत सुंदर तरीके से आप इसका लाभ लेने का आपके समय है। और वो सूत्र भी बताऊंगा आपको आपकी राशि के अनुसार से कि जो सूत्र अपनाकर आप इस वर्ष को ऐसा बना सकते हैं कि आने वाले 12 वर्ष तक आप याद रखें कि ये समय भी आया था आपके पास। समझ लीजिए, ये बिल्कुल ये सूत्र बताने, रास्ता बताने वाला हूं, उपाय बताने वाला हूं कि जिसके द्वारा आप इस वर्ष को ऐसा बना सकते हैं। यानी जो आप समय है, पूरा वर्ष की गणना बता रहे हैं हम आपको। विशेष तौर पर यह आपके लिए लाभ के योग बनाएगा। और खासतौर पे इस जो अभी 30 विशेष तौर पे अप्रैल के दिन बृहस्पति का जो उदय हो जाएंगे बृहस्पति, उसके बाद अगले वर्ष तक मई तक 2024 मई तक ये बृहस्पति यहाँ रहने वाले हैं। और आप बार बार खोल के देख सकते हैं इसको, वीडियो को, क्योंकि 1 वर्ष तक वीडियो आपके लिए ये पूरा लाभ देने के योग बनाने वाला है। देखिए, बृहस्पति कहाँ आए हैं सबसे पहले। आपके अभी चल रहे थे बृहस्पति विशेष तौर पर द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव में बृहस्पति जब चल रहे थे तो उन्होंने क्या कर रखा था, धन तो लाने के योग बना रहे थे, लेकिन शारीरिक कष्ट उत्पन्न कर रखा था। कई प्रकार से शरीर अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न कर दी शरीर के अंदर। वो आपके लिए अभी चलेंगी, वो एक कष्टकारी योग रहेगा। बस जो शरीर व्याधि का योग बृहस्पति गड्ढे में गिर गया है आपको, वहां कुछ कष्ट देने के योग देगा। जो हो सकता है उसको समझ में ना आई हो, अब वो उभर के आपके समक्ष आ जाए। तो ये बृहस्पति का प्रभाव है जो पुराने समय में बृहस्पति का परिवर्तन हुआ। अब बृहस्पति आपके लिए ओवरऑल बहुत शुभ स्थिति देगा। कुछ उपाय हैं वो कर लीजिएगा तो उससे शारीरिक कष्ट भी ठीक होने के योग बन जाएंगे। बृहस्पति सबसे पहले समझे, खासतौर पर कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति का जो पदार्पण है वो हुआ है तृतीय भाव में। तृतीय भाव आपके पराक्रम का भाव है, साहस का भाव है, मित्र का भाव है, आपके अनुचरों का भाव है, आपके एम्प्लॉइज का भाव है, आपके भाई का भाव है, आपके खासतौर पार्टनर्स का भाव है। इन सब चीज़ों का डिस्कशन इस भाव से किया जाता है। और वहाँ राहु चल रहे हैं। राहु तृतीय भाव में जब चलते हैं गोचर में, कहा जाता है कि मित्रता बढ़ा देता है। जहाँ जाता है व्यक्ति वहाँ मित्र बनने शुरू हो जाते हैं लोग। लेकिन बृहस्पति महाराज वहाँ पर आपके लिए बहुत सुंदर इन सब चीज़ों को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आपकी मित्रता बढ़ाएंगे, आपके साहस को बढ़ाएंगे, आपके विशेष तौर पर लोगों के साथ संबंध बढ़ाएंगे, नए लोगों से पार्टनर बढ़ाएंगे, दोस्ती कराएंगे। लेकिन आपको थोड़ा गुस्सैल बना देंगे। ये नहीं करना भाई, आपको सब चीज़ भगा दोगे आप। अगर ये दुष्प्रभाव जो है इसको आपने कंट्रोल नहीं किया, आप देख लेंगे कुछ आपको एंजाइटी, कुछ आप क्या होगा, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को करना चाहेंगे। ये भी कर लो, ये भी कर लो, ऐसे भी कर लो, ऐसे भी कर लो। अरे जल्दी का काम शैतान का होता है। समय अच्छा है ना, 1 साल के लिए बता रहे हैं आपको, 1 साल के लिए समय बहुत लंबा समय है। आप इसको ठीक कर सकते हैं और इस समय दे के ही जाएगा। बस स्थिति आपको ये करनी है कि जो कदम उठाएं वो फिक्स रहे और फिसले नहीं वहां से। जल्दीबाजी में कम हल्का रखा, फिर पैर मुड़ गया तो कष्ट हो सकता है। तो समझ लो ये समय निर्द्वंद भाव से, ज्योतिष यही तो बता रहा है, जुआ नहीं है भैया, दाव नहीं है। इस समय तो आपको हाथ लगना है और वो भाग्य, क्योंकि बृहस्पति महाराज आप कहां देख रहे हैं, आपके भाग्य को देख रहे हैं, धर्म को देख रहे हैं,
साध रखी सब चीज़ें, साधेंगे बृहस्पति आपको सब कुछ, लेकिन आप अपने क्रोध से सब विवाह कर सकते हो। तो क्रोध को ठीक करने का, एंजाइटी जल्दबाजी को नहीं करनी है, आराम से स्वतः भाव, धीरे धीरे विश्वास। जब समय आपको पता चल जाए तो विश्वास उत्पन्न हो जाता है ना। आदमी हबड़ा तबड़ी कब करता है? आपने गाय देखी है? हमारे गौशाला है, हम देखते हैं जब गाय को घास डाली जाती है तो वो क्या करती है, सबसे पहले जो पड़ोस 4 गायें एक साथ बंधी हो तो उन सबके सामने पड़ता है तो उसका खाना भी अपने अंदर खींचने का प्रयास करती है कि जल्दी जल्दी पहले अपने पास अपना खाना छोड़ देती है उस सामने वाले को। अरे आपको तो ज्ञान नहीं है वहाँ पर, हम आपको ज्ञान दे रहे हैं ज्योतिष के दृष्टिकोण से कि समय आपके लिए शुभ है, बढ़िया है, लाभ देने के योग बता रहा है। जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है, व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है, और भाग्य से दृष्टिकोण से जब भाग्य सब सही कर रहा है तो फिर आगे की दिक्कत क्या है? एक दृष्टि बृहस्पति की आपके व्यवसाय पे पड़ रही है, एक दृष्टि बृहस्पति की आपके जीवन साथी पे पड़ रही है, तो ये सब चीजें भी अच्छी होने वाली हैं। ये सब चीजें भी सौभाग्य के उदय होने के चांसेस दिखाई देते हैं हमको बहुत बढ़िया से। एक और दृष्टि है बृहस्पति की जो लाभ पर पड़ रही है। बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह है और बृहस्पति की दृष्टि हमेशा शुभ देती है, तो फिर काहे की चिंता? ये सब चीजें तो आपकी 5 उंगलियां घी में, तो पूरे पूरे आप घी में ही है इस वक्त। बस स्वास्थ्य का ध्यान रखना, क्योंकि बृहस्पति की पिछली गतियुति जो गई है वो किसी प्रकार भी ठीक नहीं गई है, वो बृहस्पति ने कुछ गड्ढे में गिर दिया, वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको कष्ट देने के योग बनाती है। तो चिंता मत कीजिए, उसके लिए उपाय कीजिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप। भगवान शंकर का महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए आप दुग्धाभिषेक करने के नित्य प्रति थोड़ा सा टाइम निकालकर 1-2 बार 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए, या एक काम करें, माँ भगवती दुर्गा का दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लें। दुर्गा के मंत्र जो आए हैं रोग नाश के लिए वो कर लें आप, क्योंकि बृहस्पति महाराज आपके तृतीय भाव में उपस्थित हैं और वहाँ बृहस्पति के शुक्र साथ योग जो बना रहे हैं वो कहते हैं जितनी दुर्गा पूजा और यज्ञ में का सानिध्य लोगे उतनी प्रोग्रेस। मैं कहूँगा शतचंडी ये समय आपका, ये विशेष तौर पर ऐसा नहीं है कि वो आप विचार करें, 12 वर्ष तक अगर आपको इसका लाभ लेना है, इतना अकाउंट इकट्ठा कर लो, इतना इकट्ठा कर लो पुण्यों को कि 12 वर्ष तक सोचना ना पड़े। ये आपके लिए 1 वर्ष आप बिल्कुल, हमने ऐसे लोग देखे हैं कि बिल्कुल ऐसा में आता है कि कहाँ से कहाँ निकल जाए। मैं चाहूँगा कि दुर्गा पूजा और यज्ञ, दुर्गा सप्तशती का पाठ, शतचंडी का पाठ, या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र का जप करते हुए दुर्गा जी का यज्ञ, ये आपके चाबी हैं। बस इनको जितना करेंगे उतनी प्रोग्रेस आपके लिए मैं गारंटी दे रहा हूँ। चाहो तो 100 रुपये के बाउंड पेपर लेके देता हूँ कि किसी भी प्रकार से आपका नुकसान नहीं होगा। ये जो उपाय कर लिए, जितना इन पे उपाय करोगे, यज्ञ, दुर्गा पूजा और यज्ञ और महामृत्युंजय मंत्र का, क्योंकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण थोड़ा दिक्कत है, उसको गुस्से को कंट्रोल करने के लिए बहुत आवश्यकता है। इस ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कीजिए, पहली उंगली अंगूठे पे लगाकर आप निर्द्वंद भाव से आगे बढ़ें। देखिएगा फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपने गुस्सा किया, बेकार की बातों में अड़े रहे, तो फिर आप सब कुछ लीप दोगे। जितने हो उतने रहोगे। अगर ये 2 उपाय दुर्गा पूजा और यज्ञ नहीं करोगे तो जितनी प्रोग्रेस होनी है उतनी धीरे होगी। यदि चाहते हो कि 300-400% एक्स्ट्रा प्रोग्रेस हो जाए तो दुर्गा पूजा और यज्ञ को सानिध्य ले लो और फिर देखना आपको हमारी बात याद आएगी। जो इस समय इन चीज़ों की तरफ इंक्लाइंड हो जाएंगे और कर लेंगे, उनके बारे न्यारे हैं। और 12 वर्ष तक एनालाइज करके देख लीजिएगा, इस हमारे वीडियो को स्टोर करके सेव करके रख लीजिए और सुन लीजिएगा, कर लीजिएगा, और फिर आपको ना लाभ हो तो मेरे पास आश्रम पे आ जाइएगा। तो ये अब ज्योतिष का ये चमत्कार है आपकी राशि के अनुसार से। कुंभ राशि वालों, आपके बृहस्पति महाराज ने ऐसा अद्भुत योग बनाया है और ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं कि इस समय दुर्गा पूजा और यज्ञ को सानिध्य में लीजिए और देखिए आपके जीवन में कल्याण के योग बनेंगे। अद्भुत है। इसके अलावा इस राशि में भी इस वक्त बताने वाला कुछ खास कष्ट वाला योग है ही नहीं। केवल इस चीज़ को कर लें और शरीर का ध्यान रखें, जल्दबाजी ना करें। इसको करेंगे तो कल्याण के योग बनेंगे। फिर इसके बाद भी आपके मन में कोई शंका हो तो नंबर्स हमारे स्क्रीन पे हैं और अपनी जन्मपत्री को विचार विमर्श कर हमसे सानिध्य प्राप्त करें। देखिए आपकी किस्मत जागेगी। ये वर्ष एक्सपेरिमेंट करने का नहीं है, आप इस वक्त चलने का है, दौड़ने का है, भागने का है। बुद्धिमानी से इस सजेशन को इनकॉर्पोरेट करने का है। कर लीजिए, लाभ होगा। ये राशि बहुत सुंदर योग लेके आई है। कल्याण करें आपका, ईश्वर आपकी मनोकामना सिद्ध करें। धन्यवाद।